शाम होते ही हाथ अपने आप बोतल की तरफ बढ़ जाता है। कोई भी खुशी हो या गम, पार्टी हो या अकेलापन, शराब हर मौके पर साथ देती है। पहले सिर्फ दोस्तों के साथ शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे ये आदत बन गई और अब ये लत बन चुकी है। अब बिना शराब के दिन का गुजरना मुश्किल हो गया है। परिवार वाले परेशान हैं, सेहत बिगड़ रही है, नौकरी पर असर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी रुक नहीं पा रहे। अगर ये कहानी आपकी या आपके किसी अपने की लगती है तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। शराब की लत आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसका इलाज संभव है। हाँ, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सबसे पहले समझिए कि शराब की लत कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बीमारी है। जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का इलाज होता है, वैसे ही इसका भी इलाज होता है। इसे छुपाने या इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी इसे स्वीकार करेंगे, उतनी जल्दी इससे बाहर निकल पाएंगे। शराब की लत धीरे धीरे दिमाग के उन हिस्सों को प्रभावित करती है जो फैसले लेने, इच्छा शक्ति और कंट्रोल से जुड़े होते हैं। इसलिए बिना मदद के इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। शराब की लत के लक्षण क्या है? अगर बिना शराब पिए दिन नहीं गुजरता, शराब न मिले तो बेचैनी और चिड़चिड़ापन होता है, पीने के बाद ही ठीक महसूस होता है, पीने की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, शराब के कारण परिवार और नौकरी पर असर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी नहीं रुक पा रहे, ये सब इस लत के संकेत हैं। अगर ये लक्षण हैं, तो समझ जाइए कि मदद की जरूरत है। अब बात करते हैं इस लत से छुटकारा पाने के उपायों की। पहला और सबसे जरूरी कदम है मन से ये तय करना कि अब बस और नहीं। जब तक खुद अंदर से नहीं चाहेंगे, कोई और आपको नहीं छुड़ा सकता। परिवार वाले लाख समझाएं, डॉक्टर लाख दवा दें, लेकिन जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं। इसलिए सबसे पहले खुद से वादा करें कि अब ये आदत छोड़नी है। दूसरा कदम है परिवार और दोस्तों से मदद लेना। उन्हें बताएं कि आप इस लत से बाहर निकलना चाहते हैं और उनकी मदद चाहिए। जब आसपास के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, तो रास्ता आसान हो जाएगा। उनसे कहें कि वो आपको शराब पीने के लिए प्रोत्साहित न करें, पार्टी में आपको न बुलाएं और अगर कमजोर पड़ते दिखें तो आपको संभालें। तीसरा कदम है डॉक्टर या काउंसलर से संपर्क करना। शराब की लत एक बीमारी है और इसका इलाज भी है। कई अस्पतालों में डी एडिक्शन सेंटर होते हैं जहां इसका इलाज होता है। डॉक्टर आपकी हालत देखकर दवा देते हैं जो शराब की क्रेविंग को कम करती है और विड्रॉल सिंड्रोम के लक्षणों से राहत दिलाती है। ये इलाज घर पर भी संभव है, लेकिन शुरुआत में डॉक्टर की निगरानी में रहना बेहतर होता है। चौथा कदम है अपनी रूटीन बदलना। शराब की लत अक्सर एक खास रूटीन से जुड़ी होती है। ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ पीना, शाम को अकेले में पीना, पार्टी में पीना। इस रूटीन को तोड़ना होगा। ऑफिस के बाद सीधे घर जाएं, दोस्तों से मिलना है तो कॉफी शॉप में मिलें, शाम को अकेले हैं तो वॉक पर जाएं या जिम जाएं। नई आदतें डालें जो पुरानी आदत को रिप्लेस करें। पांचवा कदम है ट्रिगर्स को पहचानना और उनसे बचना। कुछ चीजें हैं जो शराब पीने की इच्छा जगाती हैं, जैसे तनाव, अकेलापन, कोई खास जगह, कोई खास लोग। इन ट्रिगर्स को पहचानें और इनसे बचने की कोशिश करें। अगर तनाव ट्रिगर है तो तनाव कम करने के दूसरे तरीके खोजें, मेडिटेशन, योग, एक्सरसाइज, किताब पढ़ना। छठा कदम है नई हॉबी अपनाना। जो समय शराब पीने में जाता था, उसे अब किसी नए शौक में लगाएं। जिम जाएं, कोई खेल सीखें, म्यूजिक सीखें, पेंटिंग करें, बागवानी करें, कुछ भी करें जो आपको व्यस्त रखे और आपको खुशी दे। सातवां कदम है हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। सही खाना खाएं, पानी खूब पिएं, रोज एक्सरसाइज करें, नींद पूरी करें। एक हेल्दी बॉडी माइंड को भी हेल्दी रखती है और शराब की क्रेविंग कम करती है। खाने में प्रोटीन और फाइबर ज्यादा लें, चीनी और तला भुना कम खाएं। आठवां कदम है सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना। अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे ग्रुप होते हैं जहां ऐसे लोग जुड़ते हैं जो शराब की लत से जूझ रहे हैं या जूझ चुके हैं। वहां अपनी कहानी बांटने से, दूसरों की कहानी सुनने से हिम्मत मिलती है और लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। ये ग्रुप बहुत मददगार साबित होते हैं। अब बात करते हैं घरेलू उपायों की। हालांकि ये उपाय डॉक्टरी इलाज का विकल्प नहीं है, लेकिन सहयोगी जरूर हो सकते हैं। अंगूर में नेचुरल शुगर होती है जो शराब की क्रेविंग को कम करती है। सेब में मैलिक एसिड होता है जो शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है। नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करता है। अदरक की चाय पाचन सुधारती है और जी मिचलाने से राहत देती है। आंवला विटामिन सी से भरपूर है और लिवर को डिटॉक्स करता है। त्रिफला आयुर्वेदिक दवा है जो शरीर को साफ करती है। कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी फायदेमंद है। ब्राह्मी दिमाग को शांत करती है और एंजाइटी कम करती है। शंख पुष्पी माइंड को रिलैक्स करती है। अश्वगंधा स्ट्रेस कम करती है और शरीर को मजबूत बनाती है। लेकिन कोई भी आयुर्वेदिक दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। शराब छोड़ने के दौरान कुछ परेशानियां आती हैं जिन्हें विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं।
इसमें पसीना आना, हाथ पैर कांपना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, भूख न लगना, जी मिचलाना जैसे लक्षण होते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, घबराएं नहीं। हल्के लक्षण घर पर भी मैनेज किए जा सकते हैं, लेकिन अगर लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर से मिलें। इस दौरान कुछ बातों का खास ध्यान रखें। भरपूर पानी पिएं, हल्का और पौष्टिक खाना खाएं, फल और सलाद ज्यादा खाएं, भरपूर नींद लें, आराम करें, खुद पर जोर न डालें, परिवार के साथ समय बिताएं, पॉजिटिव सोचें और खुद पर विश्वास रखें। शराब की लत छोड़ने में कई बार कोशिश करनी पड़ती है। कई बार लोग 1-2 हफ्ते ठीक रहते हैं, फिर टूट जाते हैं। ये नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान जाएं। फिर से उठें, फिर से शुरू करें। हर बार आप पिछली बार से ज्यादा मजबूत होंगे। हर गलती से कुछ सीखेंगे, बस रुकना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद पर विश्वास रखें। आप इससे बाहर निकल सकते हैं। लाखों लोग निकले हैं। अगर वे निकल सकते हैं तो आप भी निकल सकते हैं। आप उनसे कमजोर नहीं हैं। बस हिम्मत रखिए और सही रास्ता चुनिए। शराब की लत सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को तबाह कर देती है। इससे बाहर निकलकर आप सिर्फ अपनी नहीं, अपने पूरे परिवार की जिंदगी बचा रहे हैं। ये सोचकर आगे बढ़िए कि 1 साल बाद, 5 साल बाद आप कहाँ देखना चाहते हैं, अस्पताल के बिस्तर पर या अपने बच्चों के साथ खुशी से जीते हुए। अगर आप या आपका कोई अपना शराब की लत से जूझ रहा है तो आज ही पहला कदम उठाएं। किसी डॉक्टर से मिलें, किसी काउंसलर से बात करें, परिवार को बताएं। अभी भी समय है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई। एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, बिना शराब के, बिना झूठ के, बिना छुपाने के। एक साफ, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। कमेंट में बताएं कि आपको ये लेख कैसा लगा और क्या आपने कभी किसी को इस लत से निकलते देखा है। और हाँ, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और एक हेल्दी जिंदगी जिएं।